शुरुआत हुई तब से, जब मैं 300 रुपए के लिए 10 किलोमीटर सुबह 10 घंटे और 8 किलोमीटर चलती थी। सुबह निकलती थी और शाम को 10 घंटे बाद वापस घर आती थी। मात्र 300 रुपए मुझे उस समय मिलते थे। नमस्कार, मैं मंजू राजपूत धन्यवाद देती हूँ आकाश और अक्षिता मोटिवेशनल चैनल को कि उन्होंने अब मुझे यहाँ पे बुलाया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। 2 शब्द है जीवन की स्टोरी के लिए। अपने मुझे वो संघर्ष जिसको बने मैं वरदान मानती हूँ, उसको मैं वरदान मानती हूँ, लेकिन संघर्ष जिसे मैंने बोलना है उसके लिए अभी 20 मिनट बहुत कम है, क्योंकि वो पूरे जीवन के संघर्ष है। आज भी संघर्ष है, भले मैं उसको संघर्ष नहीं मानती हूँ, लेकिन और लेडी मेरे आसपास जितने वुमेन्स हैं उन्हें शायद कुछ सोचने का, सीखने का, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ दोनों को। और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था ना दोनों क्या, लेकिन कैमरे के आगे आके लग रहा कि इतना बोलूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद ईश्वर को भी देती हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि भगवान तुमने मुझे एक ऐसी फैमिली में जन्म दिया जहाँ मेरे मुंह में चांदी की चम्मच नहीं थी। अगर वो चांदी की चम्मच मेरे मुंह में होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, शायद मेरा उनसे वो कनेक्शन भी नहीं होता, मुझे उनकी वो पावर भी नहीं मिलती। मैं सूरज की ऊर्जा को समझ नहीं पाती, मैं चंदा की चांदनी को नहीं समझ पाती, मैं जीवन में अपने आसपास लोगों को भी समझ नहीं पाती, फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती, डिप्रेशन में चली जाती, बहुत सारी बीमारियों से घिरी होती। लेकिन ईश्वर ने मुझे वो पावर दी, मुझे लेडी होने का एहसास दिलाया कि नहीं मंजू, तूने जिस घर में जन्म लिया वो घर तेरे लिए सबसे बेस्ट है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को जो अनपढ़ थे, लेकिन 4 बहनों में उन्होंने कभी नहीं बोला, उनकी 4 बेटियाँ थी, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी 4 बेटियाँ हैं। उन्होंने हमेशा हमें दम भरा कि तुम बेटे नहीं बेटियाँ नहीं बेटे हो। अच्छा, एक बात और, मैं जब 2.5 साल की थी शायद मैं चीज़ों को समझने लगी। देखती थी माँ और पापा बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, हाथापाई हो रही है उनके बीच में, क्योंकि पापा ड्रिंकर थे। रोज़ पीना, घर में आना, कलेश करना, मारना, पीटना, गाली गलौज वगैरह वगैरह वगैरह, जो शायद एक 2.5 साल के बच्चे के लिए जिसने सोचना शुरू कर दिया था, उसे कुछ पता भी नहीं था कि क्या होता है सोचना, लेकिन उसके माइंड में आने लग गया। वो गौर करने लग गई कि क्या है ये, तो जो ये हाथ है इन्होंने घास काटा हुआ, लकड़ी काटी हुई, दूध बेचा हुआ, गायों के लिए चारा इकट्ठा कर रखा, और सारी रात भर बिस्तर के अंदर रोने में काटा हुआ है। पढ़ने के लिए पड़ोसियों के घर जाते थे कि थोड़ा सा हम पढ़ लें, शायद कल पेपर अच्छा चला जाए। ऐसे करते करते कई टाइम बहुत उतार चढ़ाव देखे। संघर्ष की अगर बात की जाए, संघर्ष, काम करना संघर्ष नहीं है भाई, काम करना जीवन है, खुशियाँ बांटना जीवन है, खुश रहना जीवन है। और क्या, अपना जो हमारे रोने की आदत है, कंप्लेन करने की आदत है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। और हम औरत है, इस बात में गर्व करना है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले अपने आसपास की बेटियों को, बहनों को, किसी को भी ये एहसास नहीं कराना कि तू औरत है। नहीं, तू औरत नहीं है, तो ईश्वर के बनाई हुई वो रचना है ना, जो जीवन में सब कुछ कर सकती है, आसमान में छेद कर सकती है, जमीन हट सकती है। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि मैं ये जो बोल रही हूँ, ये मैं तब बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पीड़ा होती है अंदर से मुझे पीड़ा होती है कि मैं देखती हूँ जब लेडी के साथ गलत होते हुए, छोटी बच्चियों के साथ गलत होते हुए, बच्चियों के पैदा होने पर रोते हुए। और अभी तो 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में शायद मैं उतना नहीं बोल पाऊंगी जितना मैं बोलना चाहती हूँ। तो कहानी ना सुना के मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, जिस रास्ते में घर से स्कूल जाती थी बहुत सारी दुकानें पड़ती थी, एक फ्रॉक सफ़ेद रंग की, वाइट कलर की, वो जो पहले चलती ना बर्थडे में जिसको पहनते हैं, एक 35 रुपए की
कॉस्ट उसका 35 रुपये था। वो मैं रोज देखती थी, रोज उसे देखते देखते महीने 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 साल, कब मैं बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं 35 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाई। वो अनार वाला जो हमारे मोहल्ले में आता था, उस मोहल्ले में सारे लोग बाहर आते थे और हम सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आते थे कि नहीं ये अमीरों का फल है, ये हमारे लिए नहीं बना, हम तो बहुत गरीब है, हम उसके सामने भी नहीं जाते थे। तो मतलब ये कंडीशन थी। और क्या कि 1 रुपया हाथ में जब आता था तो लगता था दौलत मिल गई हमें। लेकिन आज देखो, जब उन चीज़ों को हमने पॉजिटिव लिया, कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की, तो ईश्वर ने भी हम पे हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा और कहा कि नहीं मंजू, तुम लोग, हाँ एक बात और, 300 रुपये जब थोड़ा होश संभाला, 12th भी नहीं किया था, लेटर लिखने लग गई कंपनियों को, फैक्ट्रियों को कि मुझे नौकरी दो। कंडीशन, घर की कंडीशन इतनी खराब थी, लेटर लिखना नहीं आता था, पर लिखती थी सेवा में श्रीमन, पता ही नहीं था लेटर कैसे लिखते हैं। लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था, वो ईश्वर देख रहा था। इस लड़की को देखो, ये अंधेरे कमरे में इस रात दिन एक ही चीज है कि मैं कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आऊं। संघर्ष कर रही है, हंसते हंसते, कोई शिकायत नहीं कर रही है मुझसे कि मेरा भाग्य खराब है, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ। तो रास्ते खुले मेरे लिए। शुरुआत हुई तब से जब मैं 300 रुपये के लिए 10 किलोमीटर सुबह 10 घंटे और 8 किलोमीटर चलती थी। सुबह निकलती थी और शाम को 10 घंटे बाद वापस घर आती थी। मात्र 300 रुपये मुझे उस समय मिलते थे। मात्र मैं आज लगा रही हूँ, वो उस समय वो 300 रुपये मेरे लिए लाखों रुपए के बराबर थे। वो मेरा जीवन की पहली कमाई थी। 300 रुपये जब पहली बार मैं अपनी माँ के पास लेके आई, मैंने अपनी माँ के हाथ में वो 300 रुपये रखे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सबसे भाग्यशाली लड़की मैं अपने आप को समझ रही थी कि मैं सबसे भाग्यशाली हूँ और आज मैंने लाखों रुपए कमा लिए। आज मैंने अपनी माँ को वो खुशी दे दी है जिस माँ ने हमको बड़ा करते करते अपना सारा जीवन बिता दिया, संघर्षों के साथ, मार खाते हुए, पापा की गालियाँ खाते हुए, पैसों की कमियाँ जिस लेडी के जीवन में हमेशा रही। वो 300 रुपये से आज मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ शायद किसी को भी विश्वास नहीं था। मैं डरती थी ऋषिकेश आने में, मैं डरती थी देहरादून आने में, मैं डरती थी कैसे मैं देहरादून में रहूंगी, क्या वहाँ पर अजीब तरीके कैसे ढंग से मैं वहाँ बात करूंगी, कैसे मैं सड़क में चलूंगी, वहाँ लोग मुझे क्या समझेंगे, ये कहाँ से आई है, ये कौन है, ये तो मतलब अजीब से ख्याल। लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं जाऊंगी देहरादून, देखूंगी। आई, रही, देखा, स्टेप उठाया, हिम्मत भरी। पैसे नहीं थे, लोन निकाला 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की पहली प्रॉपर्टी खरीदी। वो मेरी प्रॉपर्टी 300 रुपए के बाद वो दूसरी मेरी हाई जंप थी। वो 2 लाख की जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को बेच के मैं देहरादून आई। देहरादून में हिम्मत करके घर खरीदा, उस टाइम वो बेचा। ऐसे करते करते मैं एक बिजनेस वूमन बन गई और साथ में ईश्वर का चमत्कार देखो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, क्योंकि उसके लिए भी मैंने बहुत संघर्ष किया। हाथ में हाथ रख के नहीं बैठी। जॉब भी है, पैसा भी है, घर भी है, एक छोटी बेबी भी है, हस्बैंड भी है, सब बहुत कुछ है, शांति है जीवन में। लेकिन मैं सारी लेडी को यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने आप को कम मत समझो, बस पॉजिटिव रहो अपने जीवन के प्रति और विश्वास करो ईश्वर में। जिस दिन हम ईश्वर में विश्वास करते रहे, मतलब विश्वास हम ईश्वर में बना के रखेंगे, उस दिन आप देखना कैसे हमारे रास्ते खुलेंगे। बोलने का टाइम बहुत कम है। मैं ईश्वर का मेरे ऊपर कब कब कैसे कैसे बरकत हुई, कैसे किस रूप में वो मेरे सामने आए, इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है, मेरी अपनी स्टोरी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ईश्वर है अगर हम सच्चे हैं और हमारा ईश्वर में अटूट विश्वास है। और रही नारी की शक्ति की बात, नारी अगर अपनी शक्ति को पहचान ले, वो मैंने इससे पहले भी बोला और अब भी बोल रही हूँ कि वो जीवन में सब कुछ कर सकती है जो वो चाहे।
थैंक यू, धन्यवाद।